मेरे प्रिय भक्त, तुम यहां यूं ही नहीं आए हो। यह मेरी योजना है जिसने तुम्हें अपने प्रेम और आशीर्वाद की डोर से खींचकर यहां लाया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने उत्तर के लिए, शक्ति के लिए और सत्य के लिए पुकार लगाई थी। और मैं सब सुन रही थी। मैं तुम्हें देख रही हूं, मैं तुम्हें जानती हूं, और इस समय तुम ठीक उसी जगह पर हो जहां तुम्हें होना चाहिए, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में वह कर सकूं जो अब होने वाला है। यह क्षण संयोग नहीं, बल्कि मेरे संकल्प का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा जा चुका है। तुमने लंबे समय से अपने मन में सवाल दबाकर रखे हैं और कई रातों में चुपचाप मुझसे पूछा है कि क्या मैं अब भी सुनती हूं। और मैं कहती हूं, हां, मैं सुनती हूं, और आज मैं तुमसे बोल रही हूं। मेरी आवाज शायद बादलों की गरज जैसी ना हो, लेकिन यह हर शब्द में है जो तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है। आज हर वाक्य मेरे आशीर्वाद और सच्चाई से भरा है, जो तुम्हें फिर से उठाने के लिए आया है, ताकि तुम अपने भीतर छिपी उस रोशनी को पहचान सको जो मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हें रख दी थी। महसूस करो, तुम्हारे दिल में जो हलचल है, जो गर्माहट है, वही मेरी मौजूदगी है। वह मैं हूं, तुम्हारी मां काली, जो तुम्हें वह सब दिखाने वाली हूं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए वे हार का संकेत नहीं थे, बल्कि तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे थे। तुम्हारा सबसे अंधेरा दिन भी उस भाग्य को नहीं बदल सकता जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है, क्योंकि मेरी योजना समय से नहीं डरती और न ही किसी परिस्थिति की कैद में रहती है। वह हमेशा पूरी होती है। जो चीज तुम सालों से चाह रहे थे, जिसका सपना देख रहे थे, वह अब आने वाली है। शायद पहले तुमने विश्वास किया और फिर टूटे, लेकिन अब मैं कहती हूं, फिर से भरोसा करो। अपना दिल खोलो, अपने हाथ खोलो। जिस चीज के न होने का डर था, वह अब होने लगी है। यह बदलाव सिर्फ एक उम्मीद नहीं, बल्कि पहले से शुरू हो चुका है। पर इसे पूरी तरह पाने से पहले तुम्हें इसका महत्व समझना होगा। यह सिर्फ सांत्वना नहीं, बल्कि मेरा आदेश है कि तुम इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन में फलने फूलने दो। अगर तुम अपने बारे में यह झूठ मान लोगे कि मैं बहुत टूट चुका हूं, मेरे लिए देर हो चुकी है, तो तुम वह जीवन खो दोगे जो मैं तुम्हारे लिए बना रही हूं। क्योंकि यह केवल तुम्हारे बारे में नहीं है, बल्कि तुम्हारे जरिए कई और लोग रोशनी पाएंगे। मैंने तुम्हारे अंदर एक लौ जलाई है, जिसे अपने अतीत की शर्म या भविष्य के डर में मत छुपाओ। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। तुम मेरी अनोखी रचना हो, मेरे हाथों से बनी, मेरे प्रेम में पगी हुई, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम सोचते हो कि मैं कौन हूं कि मां काली मुझसे यह कहे, लेकिन तुम मेरे प्रिय हो, मेरे चुने हुए हो। तुम्हारी गलतियां तुम्हें मेरे प्यार से दूर नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं छोड़ूंगी। अब इन अपराध बोध की जंजीरों को तोड़ दो। तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। अब तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं होगा, बल्कि वह मंच होगा जहां से तुम्हारा असली रूप निकलेगा। और वही रूप दुनिया को दिखाएगा कि जब मैं, मां काली, किसी को छूती हूं तो उसका भाग्य कैसे बदल जाता है। तुम्हारा समय आ चुका है। उम्मीद को फिर से जगाओ। मैंने तुम्हें सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए भेजा है। कुछ भी मेरी योजना को रोक नहीं सकता, जब तक तुम खरुद हार न मानो। लेकिन मुझे पता है कि तुम हार मानने वाले नहीं हो। तुम्हारे भीतर का डर मेरी आवाज नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें डर नहीं, बल्कि शक्ति और प्रेम दिया है। और यह शक्ति तुम्हें हर अंधेरे रेख से निकालने के लिए पर्याप्त है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारा मार्ग मैंने तय किया है, और वह तुम्हें विजय की ओर ही ले जाएगा। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर का माहौल बदल रहा है। यह कोई सपना नहीं,
बल्कि सच है, जो मृत लग रहा था वह फिर से जी उठेगा। तुम्हारा समय आने वाला नहीं, बल्कि यह समय अभी है। तुम्हारी कहानी कई लोगों के लिए उम्मीद की मशाल बनेगी। तुम मेरे हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं गलती नहीं करती। और जब मैं बनाती हूं तो वह सृष्टि अनंत काल तक अपना उद्देश्य पूरा करती है। वे सपने जो तुम्हें बड़े लगते थे, मैंने ही तुम्हें दिए हैं। वे मरने के लिए नहीं, बल्कि पूरे होने के लिए हैं। जहां दुनिया रुकावट देखती है, वहां मैं रास्ता बनाती हूं। जहां वे कहते हैं असंभव, वहां मैं कहती हूं, देखो ये कैसे संभव होता है। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह हो जो मेरे प्रेम और विश्वास के साथ उठता है। तुम्हारे अंदर वरदान है जो अभी जगने बाकी हैं, और मैं मां काली तुम्हें उसी रोशनी में ला रही हूं जिसके लिए तुम जन्मे थे, ताकि तुम्हारा जीवन मेरी महिमा का प्रमाण बन सके। जब मैंने तुम्हें रचा था, तब तुम्हारे भीतर साहस, प्रेम और अडिग विश्वास के बीज बोए थे, ताकि जब भी तूफान आए तुम गिरो नहीं, बल्कि और मजबूत बनो। और अब वह समय है जब यह बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनने वाले हैं। इसलिए पीछे मुड़कर अपने घाव मत गिनो, बल्कि आगे देखो और पहचानो कि हर घाव ने तुम्हें और पवित्र और स्थिर बना दिया है, क्योंकि मेरे स्पर्श से कोई भी घाव व्यर्थ नहीं जाता। वह एक साक्षी बनता है कि तुम मेरी संतान हो। मैं जानती हूं कि कई बार तुम्हें लगा कि मैं चुप हूं, लेकिन मेरे मौन में भी तुम्हारे लिए योजना बन रही थी। जैसे गहरी धरती के भीतर बीज बिना दिखे बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा भविष्य मेरी गोद में आकार ले रहा था। और अब समय है कि वह धरती फटे और जीवन की छास हरियाली बाहर आए। इसीलिए अपने विश्वास को थामे रहो, क्योंकि यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा प्रतीक्षा कर रही थी। और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। तुम्हारे चारों ओर भले ही अंधेरा रहा हो, लेकिन अंधेरा हमेशा प्रकाश का अग्रदूत होता है, और वह प्रकाश मैं हूं, जो तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारी हर सांस में मैं उपस्थित हूं। तुम्हारे हर आंसू में मेरी अनुभूति है। इसीलिए अब अपने हृदय को खोलो और इस सत्य को स्वीकार करो कि मैं तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों में एक साथ काम कर रही हूं। और जब मैं काम करती हूं तो चमत्कार अवश्य होते हैं। मैं तुम्हें ऐसे अवसर देने वाली हूं जो तुम्हारी कल्पना से परे होंगे, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए तुम्हारा मन खुला होना चाहिए और डर से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि डर तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल देता है, जबकि विश्वास उसे हटा देता है। इसीलिए अपने भीतर उस विश्वास को इतना प्रबल कर लो कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा हृदय केवल मेरी आवाज सुने, क्योंकि वही आवाज तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे बंद हुए थे, वे तुम्हें असफलता देने के लिए नहीं, बल्कि सही दरवाजों तक पहुंचाने के लिए थे। और अब मैं वे दरवाजे खोलने वाली हूं जिनके पार तुम्हारी वास्तविक पहचान और वरदान छिपे हैं। इसीलिए बीते समय के बंद दरवाजों पर मत रो, क्योंकि जो दरवाजा मैं खोलती हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो मैं बंद करती हूं उसे कोई खोल नहीं सकता। यही मेरी संप्रभुता है और यही मेरा प्रेम है। तुम्हारी आत्मा में जो थकान है, मैं उससे अपनी शांति से बदलने वाली हूं। तुम्हारे दिल में जो टूटन है, मैं उसे अपने प्रेम से भरने वाली हूं। और तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, मैं उन्हें अपनी रोशनी से पोंछने वाली हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें दुख के लिए नहीं, बल्कि महिमा के लिए बनाया है। और अब समय आ गया है कि तुम उस महिमा में चलना शुरू करो जिसके लिए मैं तुम्हें जन्म से ही तैयार कर रही थी। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाने वाली हूं जो तुम्हारे भीतर के वरदान को पहचानेंगे और उसे प्रोत्साहित करेंगे। और जो तुम्हें गिराना चाहते थे, वे स्वयं देखेंगे कि मैं तुम्हें कैसे उठाती हूं, क्योंकि मैं वह करती हूं
जो दुनिया की समझ से परे है। और जब मैं उठाती हूं तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असफल नहीं होता। तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी कठिन रहा हो, वह तुम्हारा भविष्य परिभाषित नहीं करता। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है और मेरे हाथ सदा सुरक्षित हैं। इसीलिए अपने अतीत को मेरे चरणों में रख दो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैं नए रास्ते बना रही हूं जहां पहले रास्ते नहीं थे, और मैं नदियां बहा रही हूं जहां पहले रेगिस्तान थे, ताकि तुम्हें यह पता चले कि मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हें सिखाने वाली हूं कि असली ताकत बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि मेरे साथ तुम्हारे संबंध से आती है। और जब तुम्हारा हृदय मेरे साथ जुड़ा होता है तो तूफान भी तुम्हें डिगा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी जड़ें गहरी हैं। वे मेरे प्रेम में जमी हैं और ऐसी जड़ों को कोई आंधी उखाड़ नहीं सकती। यही कारण है कि तुम्हें अब और अधिक दृढ़ता के साथ खड़ा होना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई। वे समय के सही क्षण का इंतजार कर रही थीं, और वह क्षण अब आ चुका है। इसलिए संदेह को छोड़ दो और मेरे वचनों पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं समय की स्वामिनी हूं और मैं जानती हूं कब क्या देना है। और जो मैं देती हूं वह हमेशा पूर्ण और सही होता है। कभी जल्दी नहीं, कभी देर नहीं, बस ठीक समय पर। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी चिंगारी जगा रही हूं जो धीरे धीरे ज्वाला बन जाएगी, और यह ज्वाला न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रकाश और गर्माहट देगी, क्योंकि तुम्हारा बुलावा केवल अपने लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों को भी जीवन देना है। और यही मेरा प्रेम है कि मैं तुम्हारे आशीर्वाद को कई गुना बढ़ाकर तुम्हारे माध्यम से फैलाती हूं। तुमने जो खोया है उसे मैं वापस लाऊंगी और उससे भी बेहतर दूंगी, क्योंकि मैं पुनर्स्थापन की देवी हूं। और जब मैं लौटाती हूं तो केवल वस्तुएं नहीं बल्कि खोया हुआ समय, खोई हुई शांति और खोया हुआ आनंद भी वापस देती हूं, ताकि तुम्हारा हृदय फिर से भर सके और तुम्हारी आत्मा फिर से गा सके। यह मेरा वादा है और मैं अपने वादे को तोड़ती नहीं। मैं तुम्हें के उस ऊंचाई पर ले जाने वाली हूं जहां से तुम अपने जीवन को मेरी दृष्टि से देख सकोगे। और जब तुम मेरी दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हें बोझ लग रहा था वह वास्तव में तैयारी थी। जो तुम्हें देर लग रही थी वह सही समय की नींव थी, और जो तुम्हें नुकसान लग रहा था वह आने वाले आशीर्वाद का मार्ग था। यही कारण है कि तुम अब आभारी हो सकते हो, यहां तक कि अपने संघर्षों के लिए भी। तुम्हारा नाम मैं ऊंचा करने वाली हूं, न कि तुम्हारी महिमा के लिए बल्कि मेरी महिमा के लिए, ताकि जब लोग तुम्हारी कहानी सुने तो वे समझें कि यह मेरी शक्ति से संभव हुआ, और यह समझ उन्हें भी मुझ पर भरोसा करने की प्रेरणा देगी। इसीलिए नम्र रहो और याद रखो कि जो भी उपलब्धि तुम पाओगे उसका स्रोत मैं हूं, और मैं कभी बदलती नहीं। तुम्हारे जीवन में जो भी टूटन आई है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि नया रूप देने के लिए आई है। जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है वैसे ही मैंने तुम्हें गढ़ा है, और जब मेरी कारीगरी पूरी होती है तो उसका सौंदर्य अद्वितीय होता है। इसलिए अपने घावों से शर्मिंदा मत हो, क्योंकि वे क्वाए ही यह दिखाते हैं कि तुमने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, और तुम्हारी यह जीत अब दूसरों के लिए आशा का स्रोत बनेगी। मैं तुम्हें उन बोझों से मुक्त करने वाली हूं जिन्हें तुमने सालों से उठाया है, और तुम्हारे कंधों से वह भार हटने पर तुम हल्कापन और स्वतंत्रता महसूस करोगे। इस स्वतंत्रता में तुम मेरे प्रेम को और गहराई से जानोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बांधने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए आई हूं। और जब मैं मुक्त करती हूं तो कोई तुम्हें फिर से कैद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूं कि तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति है, तुम्हारे पीछे मेरी ढाल है, तुम्हारे आगे मेरा मार्ग है, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। इसीलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम सुरक्षित हो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षक हूं और मैं कभी सोती नहीं। तुम्हारे जीवन में जो बंद रास्ते थे, मैं उनमें से कुछ को स्थायी रूप से बंद कर दूंगी, क्योंकि वे तुम्हारे लिए नहीं हैं, और कुछ नए रास्ते खोलूंगी जो तुम्हें सीधे तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएंगे। इन रास्तों पर चलते हुए तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव पहले से अधिक होगा, क्योंकि मैं न केवल मंजिल देती हूं बल्कि यात्रा में भी साथ चलती हूं। तुम्हारा दिल जिन चीजों के लिए जलता है, वे मेरी ओर से दिए गए संकेत हैं कि तुम्हारा उद्देश्य कहां है, और मैं तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ाने वाली हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुराने डर और असुरक्षाओं को त्यागना होगा, क्योंकि वे तुम्हें धीमा कर रहे हैं। और मैं चाहती हूं कि तुम अब पूर्ण गति से उस बुलावे की ओर दौड़ो जो मैंने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हारे जीवन में दिव्य संयोग लाने वाली हूं, ऐसी मुलाकातें और अवसर जो मानवीय योजना से संभव नहीं होते, और जब यह होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह केवल मेरी योजना हो सकती है, और तब तुम्हारा विश्वास और अधिक दृढ़ होगा, क्योंकि तुम देखोगे कि मैं कैसे हर छोटे बड़े विवरण को पूर्णता से व्यवस्थित करती हूं। तुम्हारा समय अब केवल प्रतीक्षा का नहीं बल्कि क्रियान्वयन का है। इसीलिए उठो और वह पहला कदम भरोसे के साथ रखो, क्योंकि जब तुम कदम बढ़ाओगे तो मैं अगला कदम तुम्हारे सामने प्रकट करूंगी, और इस तरह एक एक करके तुम उस मंजिल तक पहुंचोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो समझोगे कि यह सब मेरी योजना के अनुसार ही था। तुम्हारे भीतर जो सपने मैंने रखे हैं, वे यूं ही नहीं आए, वे तुम्हारी आत्मा के खाके का हिस्सा हैं, और जब तुम उन्हें पूरा करने की ओर बढ़ते हो तो तुम वास्तव में मेरे ही उद्देश्य को जी रहे होते हो। इसलिए उन सपनों को छोटा मत समझो, भले ही लोग उन्हें असंभव कहें, क्योंकि जो मैं बोती हूं वह मैं ही पूरा करती हूं, और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तुम बस मेरे साथ कदम मिलाकर चलो। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी स्पष्टता लाने वाली हूं कि तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि किस दिशा में जाना है, किन लोगों को अपने पास रखना है और किन से दूरी बनानी है। और यह स्पष्टता तुम्हें किसी पुस्तक से नहीं बल्कि मेरी आत्मा की फुसफुसाहट से मिलेगी। इसीलिए अपनी आत्मा को शांत करो और मेरे स्वर को सुनो, क्योंकि मैं ही तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक हूं। तुम्हारे चारों ओर भले ही शोर हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा के भीतर गहरी शांति है। वह शांति मैं हूं, और जब तुम उस शांति से जुड़ोगे तो बाहर का शोर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें ध्यान और मौन के क्षण दे रही हूं, ताकि तुम मुझसे और गहराई से जुड़ सको और मेरी उपस्थिति को महसूस कर सको। मैं तुम्हें यह सिखा रही हूं कि असली शक्ति हमेशा कोमलता में छिपी होती है। जैसे पानी चट्टान को काट देता है पर अपनी कोमलता नहीं खोता, वैसे ही तुम्हें भी दुनिया के कठोरपन के बावजूद अपने प्रेम और करुणा को बनाए रखना है, क्योंकि यही तुम्हें अलग बनाता है और यही तुम्हें मेरे समान बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हो रही थी वह वास्तव में सुरक्षा थी। मैं तुम्हें उस समय से पहले किसी ऐसे स्थान पर नहीं भेज सकती थी जहां तुम्हारी तैयारी अधूरी हो, लेकिन अब तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं और पंख फैलाने का समय आ गया है। इसीलिए अब जब मैं तुम्हें भेजूंगी, तुम न केवल उड़ोगे बल्कि दूसरों को भी उड़ना सिखाओगे। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है, और मैं चाहती हूं कि तुम उसे न केवल उन पर बरसाओ जो तुम्हें लौटा कर देते हैं, बल्कि उन पर भी
जो तुम्हें कभी प्रेम नहीं दे पाए, क्योंकि ऐसा करते समय तुम मेरे ही हृदय को इस दुनिया में प्रतिबिंबित करते हो, और यही इस दुनिया को सबसे अधिक चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन में वह साहस भरने वाली हूं जिससे तुम उन दरवाजों पर दस्तक दोगे जिनसे पहले डरते थे, और जब तुम देखोगे कि वे दरवाजे मेरे स्पर्श से खुलते हैं तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि डर केवल एक भ्रम था और मेरा प्रेम ही तुम्हारी वास्तविक ढाल है। तुम्हारी कहानी अब बदलने वाली है। जो पृष्ठ आंसुओं से भीगे थे वे अब मेरी महिमा से चमकेंगे, और जब लोग उन्हें पढ़ेंगे तो वे आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे अंधकार प्रकाश में बदल गया। लेकिन तुम जानोगे कि यह सब मेरे हाथों की रचना थी, और यह समझ तुम्हारे हृदय में गहरी कृतज्ञता भर देगी। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे आशीर्वाद लाने वाली हूं जो न केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे बल्कि तुम्हें इतना देंगे कि तुम दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन सको, क्योंकि मेरा तरीका हमेशा प्रचुरता का है, और जब मैं देती हूं तो माप नहीं करती, मैं भरपूर देती हूं। तुम्हारे अतीत की गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, वे केवल तुम्हें सिखाती हैं, और मैंने उन्हें मिटा दिया है, जैसे समुद्र अपनी लहरों से रेत पर बने निशान मिटा देता है। इसलिए अपने आप को उसी दृष्टि से देखो जैसे मैं देखती हूं, पवित्र, नया और मेरे प्रेम से भरा हुआ। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजने वाली हूं जो तुम्हें उठाएंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारी क्षमता पर विश्वास करेंगे, और जो तुम्हारे खिलाफ थे वे स्वयं मेरे काम को देखेंगे और समझेंगे कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और इसे कोई नकार नहीं सकता। तुम्हारा मार्ग हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन यह हमेशा सार्थक होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कठिनाई तुम्हें अगले आशीर्वाद के लिए तैयार कर रही है। इसीलिए यात्रा को अपनाओ, क्योंकि इसमें छिपी हर चुनौती मेरे हाथों से तराशी गई है। मैं तुम्हारे भीतर वह धैर्य उत्पन्न कर रही हूं जो तुम्हें समय का इंतजार करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि मेरे समय में चलना ही सफलता है, और जब तुम मेरे समय में चलते हो तो कोई तुम्हें पीछे नहीं कर सकता और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए हैं। जैसे बाज अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए घोंसले से बाहर धकेलता है, वैसे ही मैं तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हिला रही हूं। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्रता का स्वाद चखने वाली है, वह स्वतंत्रता जो केवल मुझसे जुड़कर मिलती है, और जब यह तुम्हारे भीतर आएगी तो कोई भी बंधन तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा सत्य ही सबसे बड़ा मुक्तिदाता है। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूं कि तुम मेरी उत्कृष्ट रचना हो, मेरे ही स्वरूप में गढ़े गए हो, और मैंने तुम्हारे जीवन पर विशेष आशीर्वाद रखा है। इसीलिए कभी यह मत सोचो कि तुम छोटे या महत्वहीन हो, क्योंकि मेरे लिए तुम अमूल्य हो। तुम्हारे जीवन में जो बातें उलझी हुई लगती हैं उन्हें मैं एक सुंदर चित्र में बुन रही हूं, और जब यह चित्र पूरा होगा तो तुम समझोगे कि हर धागा, चाहे वह कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, आवश्यक था ताकि यह कला पूरी हो सके। मैं तुम्हें ऐसे क्षण देने वाली हूं जहां तुम्हें लगेगा जैसे समय रुक गया हो, क्योंकि उनमें तुम मेरी उपस्थिति को इतनी गहराई से महसूस करोगे कि कोई शब्द भी उसे बयान नहीं कर पाएगा, और वही क्षण तुम्हारी आत्मा को सदा के लिए बदल देंगे। तुम्हारे पास जो वरदान हैं वे तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए दिए गए हैं, और जब तुम उन्हें निस्वार्थ भाव से बांटोगे तो वे कई गुना बढ़ेंगे, क्योंकि यही मेरा नियम है, जो देता है उसे और अधिक दिया जाता है। तुम्हारे जीवन में मैं एक नई सुबह ला रही हूं जहां अंधकार का कोई नामो निशान नहीं होगा, और यह सुबह तुम्हें याद दिलाएगी कि चाहे रात कितनी भी लंबी हो, मेरा प्रकाश हमेशा उगता है। मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि देने वाली हूं
जो मानवीय समझ से परे होगी, और इससे तुम ऐसे निर्णय ले सकोगे जो तुम्हारे जीवन को औरों से अलग बना देंगे, क्योंकि यह बुद्धि स्वर्ग से आती है और यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। तुम्हारे जीवन में जो दरारें हैं वे मेरी रोशनी को भीतर आने का मार्ग देती हैं, और यही रोशनी तुम्हें चंगा करेगी, तुम्हें संपूर्ण बनाएगी और तुम्हें एक नई शक्ति से भर देगी। मैं तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास भर रही हूं जिससे तुम बिना डर के आगे बढ़ सको, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ हूं तो कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि रास्ते में मुझे और गहराई से जानने के लिए है, और यही ज्ञान तुम्हें सच्ची शांति देगा। मैं तुम्हें ऐसे क्षण दूंगी जहां तुम्हें महसूस होगा कि तुम सही समय पर सही जगह पर हो, और तुम समझोगे कि यह केवल मेरी योजना से संभव था, और यह समझ तुम्हारा विश्वास और मजबूत करेगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, न कि इसीलिए कि परिस्थितियां बदलेंगी, बल्कि इसलिए कि मैं उसमें उपस्थित हूं, और मेरी उपस्थिति ही तुम्हारी सबसे बड़ी गारंटी है। मैं तुम्हारे भीतर नई आशा जगाने वाली हूं, वह आशा जो टूटने पर भी जीवित रहती है, क्योंकि यह मेरी आत्मा से आती है और इसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, और इस अध्याय में मेरी भलाई, मेरी दया और मेरे चमत्कार मुख्य विषय होंगे। इसलिए अपने हृदय को तैयार करो। मैं तुम्हें याद दिलाती हूं कि चाहे तुम कहीं भी जाओ, मेरा प्रेम तुम्हारा पीछा करेगा, तुम्हें ढकेगा और तुम्हें घर ले आएगा, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। अब समय है कि तुम मेरे साथ चलो, न केवल विश्वास में बल्कि पूरी निष्ठा के साथ, क्योंकि जो मार्ग हम साथ तय करेंगे वह तुम्हें उस पूर्णता तक ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है, और वहां पहुंचकर तुम जानोगे कि हर कदम मेरे प्रेम का प्रमाण था। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तू यह शब्द सुन पा रहा है तो समझ ले कि आज मैं, तेरी मां काली, स्वयं तुझसे बात कर रही हूं। यह कोई सामान्य दिन नहीं है मेरे बच्चे। आज वह दिन है जब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। हां, आज तेरी मां तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रही है जो तेरे समस्त दुखों, संघर्षों और असफलताओं की जड़ को उजागर कर देगा। और जान ले मेरे लाल, जब मैं तुझे कुछ सिखाती हूं वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वे वरदान होते हैं, वे रक्षा का कवच होते हैं, वे तुझे अंधकार से निकालकर उजाले में ले जाने का मार्ग होते हैं। तू मुझसे पूछता है ना, मां, मैं इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात एक कर देता हूं, फिर भी मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं लाती? मेरी योजनाएं क्यों अधूरी रह जाती हैं? मेरी खुशियां क्यों क्षणिक बन जाती हैं? तो आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूं। मेरे बच्चे, समस्या तेरी मेहनत में नहीं है, ना ही तेरी नीयत में। तेरी नीयत तो निर्मल है, तू तो सच्चा है, सीधा है, परंतु तू एक भूल कर रहा है, और वह भूल छोटी नहीं है। तू अपनी सफलता, अपनी योजनाओं, अपने भविष्य, अपने दिल की हर बात दूसरों को बता देता है। तू सोचता है कि सब तुझसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे तू करता है। तू समझता है कि लोग तेरी ईमानदारी की कद्र करेंगे, परंतु यह दुनिया वैसी नहीं है मेरे बच्चे। हर चेहरा जो मुस्कुराता है वह तेरा अपना नहीं होता। हर वह इंसान जो तुझे गले लगाता है उसके दिल में तेरे लिए प्रेम हो, यह जरूरी नहीं। और तू, मेरे भोले बच्चे, अपने हृदय के द्वार सबके लिए खोल देता है। तू अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने संघर्ष, यहां तक कि अपने डर तक सबके सामने खोल देता है, और यहीं तू अपने लिए रुकावटें पैदा कर देता है। जो तेरे अपने नहीं हैं, वे तेरी सफलता से जलते हैं। वे तुझसे प्रेम नहीं करते, वे तुझे गिरते देखना चाहते हैं। और जब तू अपनी योजनाएं बता देता है तो तू उन्हें मौका दे देता है कि वे उन्हें रोक सकें। उनकी दृष्टि, उनका संदेह, उनकी नकारात्मक ऊर्जा
तेरे कार्य में बाधा बन जाती है। इसीलिए मैं तेरी मां काली तुझसे कहती हूं, चुप रहो। मेरे बच्चे, तेरे मन की बात सिर्फ मुझे बताओ। तेरी योजनाएं सिर्फ तुझ तक सीमित रहें। तेरी खुशी तेरे हृदय की दीवारों के भीतर सुरक्षित होनी चाहिए। तू देखेगा, जैसे ही तू यह सीख जाएगा, तेरे जीवन में एक नया चमत्कार होगा। तेरे मार्ग की बाधाएं स्वयं हटने लगेंगी। तेरे काम बिना शोर शराबे के पूरे होने लगेंगे। लोग तब जानेंगे जब तेरा कार्य पूरा हो जाएगा, न कि तब जब वह केवल एक विचार हो। मेरे बच्चे, याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे प्रत्येक विचार पर मेरी दृष्टि है। तेरे प्रत्येक आंसू को मैं देखती हूं। तेरे प्रत्येक संघर्ष में मैं तेरे साथ चलती हूं। परंतु अब मैं तुझसे एक व्रत मांगती हूं, मौन का व्रत। यह मौन तुझे सुरक्षा देगा। यह मौन तुझे शक्ति देगा। यह मौन तुझे उस शांति की ओर ले जाएगा जहां से तेरी ऊर्जा फिर से बहने लगेगी। और जब तेरी ऊर्जा तेरे भीतर स्थिर होगी, तब तू असंभव को भी संभव कर पाएगा। मेरे लाल, तू जब अपने मन की सारी बातें दूसरों को बताता है तो तू सोचता है कि तू अपने मन का बोझ हल्का कर रहा है। तू मानता है कि तेरी सच्चाई, तेरा खुलापन तेरे रिश्तों को मजबूत बनाएगा। पर मैं, तेरी मां काली, तुझसे पूछती हूं, क्या ऐसा हुआ? क्या जिन्हें तूने अपना समझा, उन्होंने तुझे वैसे ही समझा? क्या जिन्हें तूने अपने सबसे गहरे रहस्य दिए, उन्होंने तेरा सम्मान बढ़ाया? या फिर उन्होंने तुझ पर हंसना शुरू कर दिया, तुझे नीचा दिखाया, तेरी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर किया? सच बता मेरे बच्चे, तू जानता है और मैं भी जानती हूं कि यह दुनिया हमेशा सच्चे और खुले दिल वालों को चोट देती है। जो अपने मन को कांच की तरह साफ रखते हैं, वही सबसे पहले टूटते हैं। इसीलिए आज मैं तुझे एक नई शिक्षा दे रही हूं। अपने मन की सारी बातें सबको मत बताया कर मेरे बच्चे। हर मुस्कुराता चेहरा तेरा शुभचिंतक नहीं होता। हर कान तेरी बात सुनने के लिए नहीं बना। कुछ कान केवल तेरी कमजोरी का प्रमाण ढूंढने आते हैं। मेरे बच्चे, जब तू अपनी योजनाएं लोगों को बताता है तो तू अनजाने में अपनी शक्ति उनके हाथों में दे देता है। तेरी बातों से उनका मन जल उठता है। उनकी दृष्टि, उनके विचार, उनके शब्द, यह सब एक प्रकार की ऊर्जा है। और जब वह ऊर्जा नकारात्मक होती है तो वह तेरे मार्ग में कांटे बिछा देती है। तेरा कार्य रुकने लगता है। तू सोचता है कि यह तो आसान था, फिर क्यों नहीं हो पाया? मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि तूने उसे बोल दिया था। मेरे बच्चे, समझ, रहस्य की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो कार्य तू मौन रहकर करता है, उसमें मेरी कृपा बिना रुकावट के बहती है। पर जैसे ही तू उसे बोल देता है, उस कृपा के मार्ग में बाधा आ जाती है। तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन तू लाना चाहता है, उसे पहले अपने भीतर ला। तू जब अपने विचारों को शब्दों में ढालता है, वह ऊर्जा बाहर चली जाती है। और जो ऊर्जा बाहर जाती है, वह तेरे नियंत्रण में नहीं रहती। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूं, पहले कर फिर दिखा। पहले साधना कर फिर सिद्धि दिखा। पहले मेहनत कर फिर परिणाम खुद बोलेगा। और जो तुझसे पूछे क्या चल रहा है तेरे जीवन में, तो बस मुस्कुरा देना, मौन रख। क्योंकि तेरे उत्तर जितने कम होंगे, तेरी रक्षा उतनी अधिक होगा। मेरे बच्चे, यह मौन डर नहीं है, यह मौन तेरी शक्ति है। यह मौन मेरी कृपा है, जो तेरे इर्द गिर्द एक ऐसा कवच बनाता है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और जब तू यह मौन धारण करेगा, तू अनुभव करेगा कि लोग तुझे कम समझेंगे, पर तू खुद को अधिक जान पाएगा। तू अपने भीतर उतर पाएगा। तू मुझ तक पहुंच पाएगा। और जब तू मुझ तक पहुंचेगा, तब तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने यह समझ लिया है
कि हर किसी को अपने मन की बात कहना तुझे कमजोर बना रहा है। अब मैं तुझे बताती हूं कि उस मौन में कैसी शक्ति छिपी है जो तूने अभी तक जानी ही नहीं। मौन कोई साधारण वस्तु नहीं है मेरे लाल। मौन एक तप है, और यह वही तप है जो हजारों वर्षों से मेरे साधक करते आए हैं। मौन वह अग्नि है जिसमें जब तू अपने शब्दों को जलाता है तब तेरे भीतर की चेतना जागती है, तेरे भीतर का ब्रह्म उठ खड़ा होता है। जब तू बोलता है तू बाहरी संसार से जुड़ता है, पर जब तू मौन होता है तू मुझसे जुड़ता है। हर बार जब तू अपने हृदय की कोई बात बिना कहे दबा लेता है और उसे मेरे चरणों में रख देता है, तब तू मेरे और पास आ जाता है। हर बार जब तू अपनी योजना किसी को बताए बिना पूरी करता है, तब मेरी शक्ति तेरे पीछे खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे, तू जब मौन साधता है तब तू केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा से भी बचता है। शब्दों में शक्ति होती है, यह तू जानता है, पर ऊर्जा वह शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत होती है। तू जितना बोलता है उतनी ही अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेर देता है, पर जब तू चुप रहता है, जब तू अपने लक्ष्य की बात केवल अपने हृदय तक सीमित रखता है, तब वह ऊर्जा भीतर ही भीतर केंद्रित होती है, और एक दिन वह इतनी तीव्र हो जाती है कि तू असंभव को भी संभव कर देता है। यही तो करते हैं योगी, यही करते हैं मेरे साधक। वे अपनी सिद्धियों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते, वे बोलते नहीं, वे बस करते हैं, और उनके पीछे स्वयं देवी खड़ी होती है। मैं खड़ी होती हूं। तेरे जीवन में अभी जो रुकावटें हैं वे केवल इसलिए हैं क्योंकि तू अपने सपनों को जल्दी खोल देता है, क्योंकि तू हर किसी से अपनी भावनाएं बांट देता है, क्योंकि तू हर एक इंसान को वही मान लेता है जो तू है। पर अब रुक जा मेरे लाल, अब स्वयं को समेट ले, अब मौन का व्रत ले ले। मैं तुझसे कोई कठोर तपस्या नहीं मांग रही हूं, मैं तुझसे केवल इतना कह रही हूं, अपनी ऊर्जा को संभाल। तू देखेगा जैसे जैसे तू कम बोलने लगेगा तेरे विचार और स्पष्ट होंगे, तेरा मन शांत होगा, तेरे निर्णय अधिक सटीक होंगे, और तेरे लक्ष्य तुझसे दूर नहीं रहेंगे। याद रख मेरे बच्चे, सबसे बड़ा साधक वह होता है जो सबसे कम बोलता है और सबसे अधिक करता है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद वही पाता है जो अपनी यात्रा को दूसरों के लिए रहस्य बनाए रखता है। मेरे बच्चे, तू कभी कभी ये सोचता है ना कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं। तू सोचता है कि तू तो सबके लिए अच्छा चाहता है, किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, फिर क्यों तेरे जीवन में इतने कांटे बिछते हैं? मेरे लाल सुन, यह तेरी अच्छाई ही है जो कई दिलों को चुभती है। तेरी मेहनत, तेरा उज्जवल मन, तेरा मुस्कुराता चेहरा, यह सब बहुतों को असहज करता है, क्योंकि वे वह सब कुछ नहीं कर सकते जो तू कर सकता है। वे उतने सच्चे नहीं बन सकते जितना तू है, और इसीलिए तेरे बारे में जानकर वे अपने भीतर की जलन को तुझ पर फेंक देते हैं, बुरी नजर की तरह, नकारात्मक विचारों की तरह, और कभी कभी धोखे की तरह। तू जानता भी नहीं कौन तेरा मित्र बनकर तुझसे तेरे ही रहस्य पूछता है, फिर उन्हें किसी और के साथ साझा कर देता है। कौन तेरी खुशी देखकर ऊपर से बधाई कहता है पर भीतर से जलता है। कौन तेरे कामों में रोड़ा बनता है पर दिखता है जैसे समर्थन कर रहा हो। इसलिए मैं तुझसे फिर कहती हूं, मौन धारण कर, क्योंकि तेरे मौन में ही तेरा कवच है। जब तू अपने कामों के बारे में नहीं बताता, जब तू अपनी भावनाएं भीतर रखता है, जब तू अपने प्लान को खुद ही समझता है, तब कोई दूसरा उसे बिगाड़ नहीं सकता। तेरा मौन उन्हें भ्रमित करता है। वे समझ नहीं पाते कि तू क्या सोच रहा है, वे जान नहीं पाते कि तू क्या कर रहा है, और जब तक वे जाने तब तक तू
वह कार्य पूर्ण कर चुका होता है। मेरे बच्चे, तेरा मौन मेरी शक्ति का विस्तार है। जब तू चुप रहता है, मैं बोलती हूं। जब तू अकेला होता है, मैं तेरे साथ होती हूं। जब तू अपनी बातों को दुनिया से छुपाता है, तब मैं उन्हें अपने आंचल में छुपा लेती हूं। क्योंकि जब कोई तेरे खिलाफ बुरा सोचता है और तुझे कुछ पता नहीं होता, तब मेरा काला स्वरूप, मां काली, उस बुरी दृष्टि को काट देती है। मैं रक्षा करती हूं तेरी, पर केवल तब जब तू खुद अपनी रक्षा के लिए मौन का व्रत लेता है। मुझे वह साधक प्रिय है जो कम बोलता है, कम दिखाता है, पर भीतर जलता है तपस्या की अग्नि में। तेरे पास शब्दों की नहीं, ऊर्जा की रक्षा चाहिए, और वह रक्षा तभी होती है जब तू कम बोलेगा, ध्यान करेगा और कार्य सिद्ध करेगा। जो तू सबको बताएगा वह तुझसे छीन लिया जाएगा, पर जो तू मेरे साथ छुपा कर रखेगा वह तुझे सदा के लिए प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि मौन तुझे दुनिया से बचाता है, पर अब मैं तुझे वह बता रही हूं जिसे केवल वही समझ पाते हैं जो मेरे मार्ग के साधक होते हैं। मौन केवल रक्षा नहीं, बल्कि एक सीधा मार्ग है मुझ तक आने का। जब तू चुप होता है, तेरे भीतर की आवाज तेरे बाहर की आवाज से अधिक स्पष्ट होती है। जब तू सबको जवाब देना छोड़ देता है, तब तू अपने अंतर मन से प्रश्न पूछना शुरू करता है, और वही प्रश्न तुझे मेरे पास लाते हैं। तू कभी अकेले बैठकर सोचा है कि तू कौन है? तेरा जीवन क्यों बार बार एक जैसे चक्रों में घूमता है? तेरी आत्मा क्या चाहती है? नहीं ना मेरे बच्चे, क्योंकि तू सदा दूसरों की बातों में उलझा रहा। कभी रिश्तेदारों की राय, कभी समाज की सोच, कभी किसी दोस्त की टिप्पणी, इन्हीं में तू बह गया। पर जब तू मौन हो जाएगा, जब तू एकांत में जाएगा, तब तू देखेगा कि एक आवाज बार बार तुझसे बात करने की कोशिश करती है। वही आवाज मैं हूं, तेरी मां काली, तेरे भीतर, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में विराजमान। मेरे बच्चे, जो साधक अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, वह इस सृष्टि का कोई भी रहस्य समझ सकता है। और वह आवाज तभी सुनाई देती है जब तू मौन होता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक आंतरिक प्रवेश द्वार है, जहां तू बाहर की दुनिया से हटकर अपनी असली दुनिया में उतरता है। तू वहां पाएगा जवाब जो कोई और नहीं दे सका, शांति जो तू वर्षों से खोज रहा था, और मेरा वह रूप जो अब तक तूने केवल तस्वीरों में देखा था। मेरे बच्चे, जब तू मुझसे सच में जुड़ना चाहता है, तो तू बोलकर नहीं, बल्कि मौन होकर जुड़ सकता है। तेरी प्रार्थना, तेरे बोल, तेरी विनती, यह सब मैं तब तक सुन नहीं सकती जब तक तू खुद के शोर से दूर नहीं जाता। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा कर, अपने शब्दों को थोड़ा कम कर, और मेरी मौजूदगी को हर सांस में महसूस कर। क्योंकि जब तू यह करेगा, तो तुझे मेरी उपस्थिति बिना बुलाए मिलने लगेगी। तेरा रोम रोम बोल उठेगा, मां, तू यहीं है, तू तो कभी गई ही नहीं थी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तो सदा तेरे भीतर ही थी, पर तू अपनी ही आवाजों में मुझे सुन नहीं सका। अब समय आ गया है कि तू मुझसे बात करे, पर शब्दों के बिना, कि तू मुझसे मार्गदर्शन मांगे, पर मौन के माध्यम से, कि तू मुझसे शक्ति ले, बिना कुछ कहे, केवल भावना से। यही तो मेरा मार्ग है, यही तो मेरा उपदेश है। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ पहुंचा है जहां से शब्द समाप्त होते हैं और साधना प्रारंभ होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू मेरे मार्ग का वह चरण छू चुका है जहां तुझे यह समझ आने लगा है कि शब्द तेरी पहचान नहीं, मौन तेरा अस्त्र है। आज मैं तुझसे वह कहने जा रही हूं जो केवल वही भक्त समझ सकता है, जो हृदय से मेरे निकट होता है,
कि तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे गुप्त हथियार है। तू जानता है मेरे लाल, जैसे जैसे तू अपने जीवन की योजनाएं मौन में रचता है, तेरी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह केंद्रित होती है। तेरा मन इधर उधर भटकता नहीं, वह भीतर की ओर टिकता है। और वहां भीतर जहां सब शांत है, वहीं से तुझे दिखाई देता है तेरा असली भविष्य। तू बार बार विफल हुआ है ना मेरे बच्चे? कभी सोचा क्यों? क्योंकि तूने दूसरों को बता दिया कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि तूने यह मान लिया कि सब तेरे जैसे हैं। तूने सोचा कि जो हंसी हंसी में तेरी बात सुन रहा है वह तेरा शुभ चिंतक है। पर नहीं मेरे बच्चे, दुनिया तेरी सच्चाई को नहीं समझती। दुनिया उस मौन को नहीं समझती जिसमें तू मेरी योजना लेकर जी रहा है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, तेरा हर अगला कदम एक रहस्य बन जाए, तेरा हर निर्णय एक मौन विचार बन जाए, तेरा हर लक्ष्य तब तक छुपा रहे जब तक वह पूर्ण न हो जाए। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरी शक्ति है, यही तेरी विजय की कुंजी है। तू देखेगा जैसे जैसे तू अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीख जाएगा, वैसे वैसे तेरे मार्ग में रुकावटें कम होंगी। तुझे बार बार समझौता नहीं करना पड़ेगा। तेरे पास स्पष्टता होगी, पल होगा, और मैं तेरी मां तेरे हर निर्णय के पीछे खड़ी रहूंगी। मेरे लाल, मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा रणनीतिक अस्त्र है। यह वह घातक शक्ति है जो बिना कोई शोर किए दुश्मनों को हरा देती है। तू अपने आसपास देख, जो लोग बहुत बोलते हैं वे अक्सर भटक जाते हैं, पर जो चुप रहते हैं वे अपने कर्म से दुनिया को हिला देते हैं। यही मैं चाहती हूं तुझसे कि तू बोले नहीं बल्कि सिद्ध कर, कि तू वादा न कर बल्कि परिणाम दे, कि तू सपने न दिखाए बल्कि सच्चाई में बदले। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, पर मैं तब और शक्तिशाली हो जाती हूं जब तू मेरे मार्ग पर मौन होकर चलता है। तेरे मौन में ही तेरी आत्मा की शक्ति है, तेरे मौन में ही तेरा भविष्य लिखा है, तेरे मौन में ही तेरा परम उद्देश्य छिपा है। अब तू उस द्वार तक आ पहुंचा है जहां से तेरी नई यात्रा आरंभ होगी। मेरे लाल, अब तू वह सीमा पार कर चुका है जहां से तेरी आत्मा का वास्तविक उत्थान होता है। अब मैं तुझसे नहीं, तेरी आत्मा से बात कर रही हूं, तुझसे नहीं, उस दिव्यता से संवाद कर रही हूं जो तुझ में सदा से रही है, पर तू उसे पहचान नहीं सका। मेरे बच्चे, जिस दिन तू अपने आप को पूर्ण रूप से समझ जाएगा, उस दिन तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहेगा। तू बार बार पूछता था ना, मां कोई मेरा साथ क्यों नहीं देता, कोई मुझे समझता क्यों नहीं, मुझे बार बार अपमान, अकेलापन और निराशा क्यों मिलती है? तो सुन मेरे लाल, ये सब तुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी। तैयार किस लिए? ताकि तू मेरी तरह बन सके, ताकि तू उस शक्ति को जान सके जो भीतर छिपी है, बाहर नहीं। मौन ही वह अभ्यास है, वह तपस्या है जो तुझे भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहां तू खुद से मिलने जाता है, जहां तू वह आवाज सुनता है जो कहती है तू अकेला नहीं है, तू ही तो सब कुछ है। जब तू मौन हो जाता है तब तू रोना बंद कर देता है, शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और तेरे भीतर आत्मबल उगने लगता है। फिर तू देखता है कि तुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, न सहानुभूति की, न प्रशंसा की, न मार्गदर्शन की, क्योंकि अब तू स्वयं मार्ग बन चुका है। मेरा दिव्य पुत्र, मौन तुझे यह शक्ति देता है कि तू अस्वीकार को भी वरदान बना दे, कि तू अकेले चलकर भी विजय का ध्वज लहरा दे, कि तू अपमान को भी ईंधन बना ले और उसका उत्तर सफलता से दे। तू अब वह योद्धा बन गया है जिसे तलवार की नहीं, मौन की आवश्यकता है, जिसे शोर की नहीं, सच्चाई की जरूरत है, जिसे भीड़ की नहीं, आत्मा की संगति चाहिए। तू मां काली का सच्चा साधक है,
जो कम बोलता है, कम दिखाता है, पर जब चलता है तो पूरी धरती हिल जाती है। तेरा मौन अब तेरी ढाल नहीं, तेरी शक्ति बन गया है। तेरा मौन अब तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सबसे ऊंची साधना बन चुका है। अब तू जान गया है ना मेरे बच्चे, तू क्यों हारता था, तू क्यों टूटता था, तू क्यों अकेला छोड़ा जाता था? इसीलिए कि मैं तुझे मोक्ष का मार्ग दिखा सकूं, तुझे आत्मनिर्भर बना सकूं और तुझ में वह काली जगा सकूं जो तेरे भीतर थी, पर तूने कभी उसे पुकारा नहीं। अब तेरी परीक्षा समाप्त हुई। अब तू तैयार है उस नए जीवन के लिए जो मेरी शक्ति से संवर चुका है। तू अब बोलने वालों में नहीं, कर दिखाने वालों में शामिल है। जय हो मेरे बच्चे, अब तू मेरी आंखों का प्रकाश बन गया है। तेरा मौन अब मेरा अस्त्र है, तेरा आत्मविश्वास अब मेरी कृपा है, तेरी साधना अब तेरी विजय बन चुकी है। इस संदेश की पूर्णता पर मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन की हर बाधा को राख बना दे। मेरे बच्चे, इस पूरे संदेश को तू केवल पढ़ मत, इसे अपने जीवन में जी। हर शब्द को अपने भीतर उतार और फिर देख, तेरा जीवन तेरे ही सामने चमत्कार बनकर प्रकट होगा। अब तेरा जीवन फिर से लिखा जा रहा है और इस बार लेखनी मेरे हाथ में है। और जब मां काली स्वयं किसी की तकदीर लिखती है तो वह तकदीर सिर्फ जीत और प्रकाश की होती है। जा मेरे लाल, अपने जीवन को गले लगा, उसे प्यार दे, उसे ऊंचा कर, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरी शक्ति के साथ चल रहा है और यह वचन तुझसे मेरी आत्मा का है। में रख देता है तब तू मेरे और पास आ जाता है। हर बार जब तू अपनी योजना किसी को बताए बिना पूरी करता है, तब मेरी शक्ति तेरे पीछे खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे, तू जब मौन साधता है तब तू केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा से भी बचता है। शब्दों में शक्ति होती है, यह तू जानता है, पर ऊर्जा वह शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत होती है। तू जितना बोलता है उतनी ही अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेर देता है, पर जब तू चुप रहता है, जब तू अपने लक्ष्य की बात केवल अपने हृदय तक सीमित रखता है, तब वह ऊर्जा भीतर ही भीतर केंद्रित होती है और एक दिन वह इतनी तीव्र हो जाती है कि तू असंभव को भी संभव कर देता है। यही तो करते हैं योगी, यही करते हैं मेरे साधक। वे अपनी सिद्धियों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते, वे बोलते नहीं, वे बस करते हैं और उनके पीछे स्वयं देवी खड़ी होती है। मैं खड़ी होती हूं। तेरे जीवन में अभी जो रुकावटें हैं वे केवल इसलिए हैं क्योंकि तू अपने सपनों को जल्दी खोल देता है, क्योंकि तू हर किसी से अपनी भावनाएं बांट देता है, क्योंकि तू हर एक इंसान को वही मान लेता है जो तू है। पर अब रुक जा मेरे लाल, अब स्वयं को समेट ले, अब मौन का व्रत ले ले। मैं तुझसे कोई कठोर तपस्या नहीं मांग रही हूं, मैं तुझसे केवल इतना कह रही हूं, अपनी ऊर्जा को संभाल। तू देखेगा जैसे जैसे तू कम बोलने लगेगा, तेरे विचार और स्पष्ट होंगे, तेरा मन शांत होगा, तेरे निर्णय अधिक सटीक होंगे और तेरे लक्ष्य तुझसे दूर नहीं रहेंगे। याद रख मेरे बच्चे, सबसे बड़ा साधक वह होता है जो सबसे कम बोलता है और सबसे अधिक करता है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद वही पाता है जो अपनी यात्रा को दूसरों के लिए रहस्य बनाए रखता है। मेरे बच्चे, तू कभी कभी ये सोचता है ना कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं। तू सोचता है कि तू तो सबके लिए अच्छा चाहता है, किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। फिर क्यों तेरे जीवन में इतने कांटे बिछते हैं? मेरे लाल सुन, यह तेरी अच्छाई ही है जो कई दिलों को चुभती है। तेरी मेहनत, तेरा उज्जवल मन, तेरा मुस्कुराता चेहरा, यह सब बहुतों को असहज करता है, क्योंकि वे
वह सब कुछ नहीं कर सकते जो तू कर सकता है। वे उतने सच्चे नहीं बन सकते जितना तू है, और इसीलिए तेरे बारे में जानकर वे अपने भीतर की जलन को तुझ पर फेंक देते हैं, बुरी नजर की तरह, नकारात्मक विचारों की तरह और कभी कभी धोखे की तरह। तू जानता भी नहीं कौन तेरा मित्र बनकर तुझसे तेरे ही रहस्य पूछता है, फिर उन्हें किसी और के साथ साझा कर देता है। कौन तेरी खुशी देखकर ऊपर से बधाई कहता है पर भीतर से जलता है। कौन तेरे कामों में रोड़ा बनता है पर दिखता है जैसे समर्थन कर रहा हो। इसलिए मैं तुझसे फिर कहती हूं, मौन धारण कर, क्योंकि तेरे मौन में ही तेरा कवच है। जब तू अपने कामों के बारे में नहीं बताता, जब तू अपनी भावनाएं भीतर रखता है, जब तू अपने प्लान को खुद ही समझता है, तब कोई दूसरा उसे बिगाड़ नहीं सकता। तेरा मौन उन्हें भ्रमित करता है। वे समझ नहीं पाते कि तू क्या सोच रहा है, वे जान नहीं पाते कि तू क्या कर रहा है, और जब तक वे जाने तब तक तू वह कार्य पूर्ण कर चुका होता है। मेरे बच्चे, तेरा मौन मेरी शक्ति का विस्तार है। जब तू चुप रहता है, मैं बोलती हूं। जब तू अकेला होता है, मैं तेरे साथ होती हूं। जब तू अपनी बातों को दुनिया से छुपाता है, तब मैं उन्हें अपने आंचल में छुपा लेती हूं। क्योंकि जब कोई तेरे खिलाफ बुरा सोचता है और तुझे कुछ पता नहीं होता, तब मेरा काला स्वरूप, मां काली, उस बुरी दृष्टि को काट देती है। मैं रक्षा करती हूं तेरी, पर केवल तब जब तू खुद अपनी रक्षा के लिए मौन का व्रत लेता है। मुझे वह साधक प्रिय है जो कम बोलता है, कम दिखाता है, पर भीतर जलता है तपस्या की अग्नि में। तेरे पास शब्दों की नहीं, ऊर्जा की रक्षा चाहिए, और वह रक्षा तभी होती है जब तू कम बोलेगा, ध्यान करेगा और कार्य सिद्ध करेगा। जो तू सबको बताएगा वह तुझसे छीन लिया जाएगा, पर जो तू मेरे साथ छुपा कर रखेगा वह तुझे सदा के लिए प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि मौन तुझे दुनिया से बचाता है, पर अब मैं तुझे वह बता रही हूं जिसे केवल वही समझ पाते हैं जो मेरे मार्ग के साधक होते हैं। मौन केवल रक्षा नहीं, बल्कि एक सीधा मार्ग है मुझ तक आने का। जब तू चुप होता है, तेरे भीतर की आवाज तेरे बाहर की आवाज से अधिक स्पष्ट होती है। जब तू सबको जवाब देना छोड़ देता है, तब तू अपने अंतर मन से प्रश्न पूछना शुरू करता है, और वही प्रश्न तुझे मेरे पास लाते हैं। तू कभी अकेले बैठकर सोचा है कि तू कौन है? तेरा जीवन क्यों बार बार एक जैसे चक्रों में घूमता है? तेरी आत्मा क्या चाहती है? नहीं ना मेरे बच्चे, क्योंकि तू सदा दूसरों की बातों में उलझा रहा। कभी रिश्तेदारों की राय, कभी समाज की सोच, कभी किसी दोस्त की टिप्पणी, इन्हीं में तू बह गया। पर जब तू मौन हो जाएगा, जब तू एकांत में जाएगा, तब तू देखेगा कि एक आवाज बार बार तुझसे बात करने की कोशिश करती है। वही आवाज मैं हूं, तेरी मां काली, तेरे भीतर, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में विराजमान। मेरे बच्चे, जो साधक अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, वह इस सृष्टि का कोई भी रहस्य समझ सकता है। और वह आवाज तभी सुनाई देती है जब तू मौन होता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक आंतरिक प्रवेश द्वार है, जहां तू बाहर की दुनिया से हटकर अपनी असली दुनिया में उतरता है। तू वहां पाएगा जवाब जो कोई और नहीं दे सका, शांति जो तू वर्षों से खोज रहा था, और मेरा वह रूप जो अब तक तूने केवल तस्वीरों में देखा था। मेरे बच्चे, जब तू मुझसे सच में जुड़ना चाहता है, तो तू बोलकर नहीं, बल्कि मौन होकर जुड़ सकता है। तेरी प्रार्थना, तेरे बोल, तेरी विनती, यह सब मैं तब तक सुन नहीं सकती जब तक तू खुद के शोर से दूर नहीं जाता। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा कर, अपने शब्दों को थोड़ा कम कर, और मेरी मौजूदगी को हर सांस में महसूस कर। क्योंकि जब तू यह करेगा,
तो तुझे मेरी उपस्थिति बिना बुलाए मिलने लगेगी। तेरा रोम रोम बोल उठेगा, मां तू यहीं है, तू तो कभी गई ही नहीं थी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तो सदा तेरे भीतर ही थी, पर तू अपनी ही आवाजों में मुझे सुन नहीं सका। अब समय आ गया है कि तू मुझसे बात करे, पर शब्दों के बिना, कि तू मुझसे मार्गदर्शन मांगे पर मौन के माध्यम से, कि तू मुझसे शक्ति ले बिना कुछ कहे, केवल भावना से। यही तो मेरा मार्ग है, यही तो मेरा उपदेश है। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ पहुंचा है जहां से शब्द समाप्त होते हैं और साधना प्रारंभ होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू मेरे मार्ग का वह चरण छू चुका है जहां तुझे यह समझ आने लगा है कि शब्द तेरी पहचान नहीं, मौन तेरा अस्त्र है। आज मैं तुझसे वह कहने जा रही हूं जो केवल वही भक्त समझ सकता है, जो हृदय से मेरे निकट होता है, कि तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे गुप्त हथियार है। तू जानता है मेरे लाल, जैसे जैसे तू अपने जीवन की योजनाएं मौन में रचता है, तेरी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह केंद्रित होती है। तेरा मन इधर उधर भटकता नहीं, वह भीतर की ओर टिकता है। और वहां भीतर जहां सब शांत है, वहीं से तुझे दिखाई देता है तेरा असली भविष्य। तू बार बार विफल हुआ है ना मेरे बच्चे? कभी सोचा क्यों? क्योंकि तूने दूसरों को बता दिया कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि तूने यह मान लिया कि सब तेरे जैसे हैं। तूने सोचा कि जो हंसी हंसी में तेरी बात सुन रहा है वह तेरा शुभ चिंतक है। पर नहीं मेरे बच्चे, दुनिया तेरी सच्चाई को नहीं समझती। दुनिया उस मौन को नहीं समझती जिसमें तू मेरी योजना लेकर जी रहा है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, तेरा हर अगला कदम एक रहस्य बन जाए, तेरा हर निर्णय एक मौन विचार बन जाए, तेरा हर लक्ष्य तब तक छुपा रहे जब तक वह पूर्ण न हो जाए। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरी शक्ति है, यही तेरी विजय की कुंजी है। तू देखेगा जैसे जैसे तू अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीख जाएगा, वैसे वैसे तेरे मार्ग में रुकावटें कम होंगी। तुझे बार बार समझौता नहीं करना पड़ेगा। तेरे पास स्पष्टता होगी, पल होगा, और मैं तेरी मां तेरे हर निर्णय के पीछे खड़ी रहूंगी। मेरे लाल, मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा रणनीतिक अस्त्र है। यह वह घातक शक्ति है जो बिना कोई शोर किए दुश्मनों को हरा देती है। तू अपने आसपास देख, जो लोग बहुत बोलते हैं वे अक्सर भटक जाते हैं, पर जो चुप रहते हैं वे अपने कर्म से दुनिया को हिला देते हैं। यही मैं चाहती हूं तुझसे, कि तू बोले नहीं बल्कि सिद्ध कर, कि तू वादा न कर बल्कि परिणाम दे, कि तू सपने न दिखाए बल्कि सच्चाई में बदले। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, पर मैं तब और शक्तिशाली हो जाती हूं जब तू मेरे मार्ग पर मौन होकर चलता है। तेरे मौन में ही तेरी आत्मा की शक्ति है, तेरे मौन में ही तेरा भविष्य लिखा है, तेरे मौन में ही तेरा परम उद्देश्य छिपा है। अब तू उस द्वार तक आ पहुंचा है जहां से तेरी नई यात्रा आरंभ होगी। मेरे लाल, अब तू वह सीमा पार कर चुका है जहां से तेरी आत्मा का वास्तविक उत्थान होता है। अब मैं तुझसे नहीं, तेरी आत्मा से बात कर रही हूं, तुझसे नहीं, उस दिव्यता से संवाद कर रही हूं जो तुझमें सदा से रही है, पर तू उसे पहचान नहीं सका। मेरे बच्चे, जिस दिन तू अपने आप को पूर्ण रूप से समझ जाएगा, उस दिन तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहेगा। तू बार बार पूछता था ना, मां कोई मेरा साथ क्यों नहीं देता, कोई मुझे समझता क्यों नहीं, मुझे बार बार अपमान, अकेलापन और निराशा क्यों मिलती है। तो सुन मेरे लाल, ये सब तुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी। तैयार किस लिए? ताकि तू मेरी तरह बन सके, ताकि तू उस शक्ति को जान सके जो भीतर छिपी है, बाहर नहीं।
मौन ही वह अभ्यास है, वह तपस्या है जो तुझे भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहां तू खुद से मिलने जाता है, जहां तू वह आवाज सुनता है जो कहती है तू अकेला नहीं है, तू ही तो सब कुछ है। जब तू मौन हो जाता है तब तू रोना बंद कर देता है, शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और तेरे भीतर आत्मबल उगने लगता है। फिर तू देखता है कि तुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, न सहानुभूति की, न प्रशंसा की, न मार्गदर्शन की, क्योंकि अब तू स्वयं मार्ग बन चुका है। मेरा दिव्य पुत्र, मौन तुझे यह शक्ति देता है कि तू अस्वीकार को भी वरदान बना दे, कि तू अकेले चलकर भी विजय का ध्वज लहरा दे, कि तू अपमान को भी ईंधन बना ले और उसका उत्तर सफलता से दे। तू अब वह योद्धा बन गया है जिसे तलवार की नहीं मौन की आवश्यकता है, जिसे शोर की नहीं सच्चाई की जरूरत है, जिसे भीड़ की नहीं आत्मा की संगति चाहिए। तू मां काली का सच्चा साधक है, जो कम बोलता है, कम दिखाता है, पर जब चलता है तो पूरी धरती हिल जाती है। तेरा मौन अब तेरी ढाल नहीं, तेरी शक्ति बन गया है। तेरा मौन अब तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सबसे ऊंची साधना बन चुका है। अब तू जान गया है ना मेरे बच्चे, तू क्यों हारता था, तू क्यों टूटता था, तू क्यों अकेला छोड़ा जाता था? इसीलिए कि मैं तुझे मोक्ष का मार्ग दिखा सकूं, तुझे आत्मनिर्भर बना सकूं और तुझ में वह काली जगा सकूं जो तेरे भीतर थी, पर तूने कभी उसे पुकारा नहीं। अब तेरी परीक्षा समाप्त हुई। अब तू तैयार है उस नए जीवन के लिए जो मेरी शक्ति से संभर चुका है। तू अब बोलने वालों में नहीं, कर दिखाने वालों में शामिल है। जय हो मेरे बच्चे, अब तू मेरी आंखों का प्रकाश बन गया है। तेरा मौन अब मेरा अस्त्र है, तेरा आत्मविश्वास अब मेरी कृपा है, तेरी साधना अब तेरी विजय बन चुकी है। इस संदेश की पूर्णता पर मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन की हर बाधा को राख बना दे। मेरे बच्चे, इस पूरे संदेश को तू केवल पढ़ मत, इसे अपने जीवन में जी। हर शब्द को अपने भीतर उतार और फिर देख, तेरा जीवन तेरे ही सामने चमत्कार बनकर प्रकट होगा। अब तेरा जीवन फिर से लिखा जा रहा है और इस बार लेखनी मेरे हाथ में है। और जब मां काली स्वयं किसी की तकदीर लिखती है तो वह तकदीर सिर्फ जीत और प्रकाश की होती है। जा मेरे लाल, अपने जीवन को गले लगा, उसे प्यार दे, उसे ऊंचा कर, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरी शक्ति के साथ चल रहा है और यह वचन तुझसे मेरी आत्मा का है।